ये बड़ी दुख की बात है। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि टिकट हम लोग को मिले या नहीं मिले, लेकिन मजबूती रूप से जो है कि हम लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे छपरा में, खास करके बनियापुर में। आपको देखने को मिलेगा कि छपरा जिला में बहुत मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। और देखिए, हम लोग का जो समाज है सबको लेके चलता है, हम लोग किसी का विरोध, किसी का कुछ नहीं करते। अगर कोई एक समाज कहता है कि सब मेरा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग नहीं मानते हैं उसको। ये के बारे में, वहाँ के नालों के बारे में, वहाँ शिक्षा है कि नहीं चाहिए। बहुत सारे मुसहर टोली में हम लोग घूमे हैं, वहाँ अभी तक रोड नहीं है। सोचिए अगर वहाँ पानी आ जाता है तो हम देखें, अभी पानी बारिश हुआ है, वहाँ के बच्चे जो हैं अभी पढ़े लिखे नहीं है, एकदम रोड पर खेल रहे हैं, एकदम रोड पर। तो कहीं ना कहीं एक एक गांव का जो मुद्दा है नहीं लगेगा। तो आपके माध्यम से हम सभी को बता देना चाहते हैं कि अभी डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग मजबूती से आ गए हैं। किसी का कोई पिछड़े समाज या जो भी गरीब शोषित लोग है, उसका अगर कोई शोषण करने का कोशिश करेगा तो हम लोग उसके पीछे एकदम हजारों की जनसंख्या में खड़े रहेंगे और उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। नहीं पा रहा है लोग, अच्छे से समझ नहीं पा रहा है लोग, अगर हम लोग बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं नेताओं का देन है कि अभी तक वहाँ जो है कि बढ़िया से ना रोड बना है, ना वहाँ लोग मुख्य धारा के वहाँ के बच्चे कहीं पढ़े लिखे नहीं है। तो सबसे पहले, अगर मैं सही बात है, अगर मजबूत होऊंगा तो जो भी लोग दबे कुचले लोग हैं, जहाँ रोड नहीं है, जहाँ शिक्षा नहीं मिल पा, मन से मजबूत कीजिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अब तमाम जनता को, ये आने वाले समय में आपके घर आके एक एक काम करने का काम करता हूँ। बाकी बहुत सारे लोग वादा। नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के। हम उज्ज्वल निर्मल आज पहुंचे हैं बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में। भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस से अभी हम एक ऐसे प्रत्याशी से रूबरू कर रहे हैं जो युवा छवि के हैं और बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार सर्वे से लेकर जनता की मांग को लेकर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने व्यूअर देख रहे हैं आप सभी को नमस्कार प्रणाम। मैं रवि कुशवाहा। अजय रवि जी, लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या जनता की जो इस तरीके की मांग है कि रवि आएंगे तो बनियापुर के विकास की कायाकल्प बदल जाएगा, कैसे जादू की छड़ी चलाएं बनियापुर में? देखिए, हम तो बनियापुर विधानसभा के सैकड़ों गांव में अभी तक जनसंपर्क कर चुके हैं, और प्रत्याशी को मैं देख रहा हूँ सिर्फ सोशल मीडिया पर है। कहीं अगर हम लोग घूम रहे हैं तो कहीं लोग नहीं दिख रहा है। हमें तो लग रहा है कि वो लोग सिर्फ राजनीति अपना पॉकेट भरने के लिए कर रहा है, लेकिन हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो तमाम दबे कुचले महिलाएं, नौजवान लोगों के लिए हम लोग करना चाहते हैं, उन लोग हम लोग सेवा करना चाहते हैं। इसलिए कई महीनों से गांव-गांव विभिन्न गांव में जा रहे हैं। जैसे साहबुद्दीन बीटी चले जाइए, देवलका बीटी चले जाइए, आप कामता चले जाइए, इब्राहिमपुर चले जाइए, आप जजौली, दुर्गौली, डुमरसन, तमाम गाँव में हम लगातार घूम रहे हैं। और आज कामता पंचायत में हम लोग का जो है जनसंपर्क अभियान है। तो देखिए, गाँव में तो बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ के विधायक MP कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों ने नहीं किया है। वही सब हम लोग घूम रहे हैं, सबसे ले रहे हैं, उसी को मैनिफेस्टो में हम लोग शामिल करेंगे और उसी के माध्यम से जो है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। अजय, एक अहम सवाल है। बनियापुर में लगातार लोग कहता है कि भाजपा, राजद और समाज में ये लोग बोलता है कि जातीय राजनीतिक यहाँ पे सबसे ज्यादा है, क्षत्रिय के लोग यहाँ पे बात करता है, लेकिन आप एक कुशवाहा परिवार से आते हैं, जनता इसको कैसे भली भांति समझेगी? देखिए, जाति की अगर बात किए हैं तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कुशवाहा समाज से आते हैं। बात सही, सम्राट अशोक के हम लोग वंशज हैं। आप देख रहे हैं पूरे बिहार में जातीय राजनीति चल रहा है, लेकिन छपरा में ये स्थिति है, कुशवाहा समाज का लाखों वोटर है। हर विधानसभा में जाइए तो 30,000, 40,000, 30,000, 40,000 हर विधानसभा में है। 10 विधानसभा में मिला दीजिए तो लाखों वोटर है। लेकिन फिर भी महागठबंधन की तरफ से या NDA की तरफ से कुशवाहा समाज को यहाँ एक टिकट नहीं मिलता है। ये बड़ी दुख की बात है। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि टिकट हम लोग को मिले या नहीं मिले, लेकिन मजबूती रूप से जो है कि हम लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे छपरा में, खास करके बनियापुर में। आपको देखने को मिलेगा कि छपरा जिला में बहुत मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। और देखिए, हम लोग का जो समाज है सबको लेके चलता है, हम लोग किसी का विरोध, किसी का कुछ नहीं करते। अगर कोई एक समाज कहता है कि सब मेरा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग नहीं मानते हैं उसको। ये सबका है, सब समाज का है। अजय, एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि लगातार आप पृष्ठभूमि जो है आपकी जनता पूरा हम बहुत बहुमत के साथ आपको मांग कर रहा है, आप युवा छवि के, यहाँ पे एक ही परिवार के लोग राजनीति किए हैं बनियापुर विधानसभा पे, इस बार भी समीकरण के लोग बात कर रहे हैं, क्या लगेगा इस समीकरण को जनता तोड़ पाएगी? देखिए, एक ही परिवार के लोग हैं, लेकिन हम लोग किसी पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। हम लोग काम के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी का विरोध हम लोग का नहीं है। सब लोग अपना अपना राजनीति कर रहा है और हम लोग जनता के लिए राजनीति करने के लिए आए हैं। लोग टिकट लेके आएगा तो जीतेगा, हम लोग जनता के टिकट पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता मुझे ये चुनाव लड़वा रही है। इसलिए गांव-गांव जा रहे हैं। तो आप देखिएगा मेरे गाड़ी 15-20 गाड़ियों का काफिला घूम रहा है, और इसमें सब देखिए, सब बुजुर्ग, नौजवान सब लोग बैठे हुए हैं, और उन लोगों के साथ से हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं और बहुत बढ़िया जनसंपर्क अभियान में समर्थन हमको मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे बनियापुर विधानसभा में ना ही शिक्षा ठीक है, ना ही स्वास्थ्य ठीक है, ना ही यहाँ के रोड और सड़कें ठीक है। अगर आप आते हैं तो जनता कैसे विश्वास करे कि आप बेस्ट दे पाएंगे?
देखिए, सबसे पहले तो हम गाँव-गाँव, पंचायत-पंचायत जा रहे हैं, तो वहाँ के सड़कों के बारे में, वहाँ के नहर के बारे में, वहाँ के नालों के बारे में, वहाँ शिक्षा है कि नहीं चाहिए। बहुत सारे मुसहर टोली में हम घूमे हैं, वहाँ अभी तक रोड नहीं है। सोचिए अगर वहाँ पानी आ जाता है, तो हम देखें अभी पानी बारिश हुआ है, वहाँ के बच्चे जो हैं अभी पढ़े लिखे नहीं हैं, एकदम रोड पर खेल रहे हैं, एकदम रोड पर। तो कहीं न कहीं एक-एक गाँव का जो मुद्दा है, वही मेरा मुद्दा होगा और उसी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम अगर आगे जनता अगर समर्थन देती है, तो छोटे से लेके छोटे से छोटे मुद्दे तक हम उनका विकास कराएँगे। हर जितना भी आपका नाला का ज़रूरत हो, आपका समझ लीजिए नहर में पानी की ज़रूरत हो या रोड की ज़रूरत हो, उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे जनता के सहयोग से। अच्छा लगता है आप पार्टी के साथ दावा पेश कर रहे हैं, अगर पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो जनता निर्दलीय की भी बात कर रही है, क्या निर्दलीय भी जनता लड़ाएगी? हाँ, एकदम देखिए पार्टी टिकट अगर हमको नहीं दे रही है, तो एकदम जनता मूड बना चुकी है और जनता के बल पर ही एकदम निर्दलीय मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे बनियापुर से। क्या लगता है 5 काम क्या आपका महत्वपूर्ण है अगर जनता आपको जिताकर वोट देकर भेजती है, क्योंकि बनियापुर के इतिहास रहा है यहाँ पे निर्दलीय भी लोग निकलकर सदन तक पहुंचे हैं, तो क्या 5 मूल कारण होगा कि जनता आपको वोट दे और 5 महत्वपूर्ण कारण जो है विकास की दावा कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो मुद्दा रोजगार होना चाहिए। यहाँ के गाँव-गाँव में जब मैं घूम रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि सिर्फ बुजुर्ग और महिलाएं ज़्यादातर पिछड़े समाज में मिल रही हैं। पता चल रहा है तालाब बंद है, तो कहाँ है? तो सभी लोग बाहर हैं। तो सबसे पहले रोजगार का मुद्दा है मैं हम लोग के पास और 5 पंचायत मिला के हम लोग सूक्ष्म लघु उद्योग लगवाने का काम करेंगे, जिसमें यही सैकड़ों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। दूसरा चीज़ ये हो गया कि महिलाओं के लिए हम लोग उचित व्यवस्था यहीं के अस्पताल में हम लोग करेंगे कि उनको छपरा पटना नहीं जाना पड़े। ठीक है, ये सेकेंड मुद्दा हो गया। तीसरा जो है कि आप अगर चले जाइएगा थाना से लेके या अंचल कार्यालय में, तो कहीं ना कहीं वहाँ जो है कि काम इस तरह होता ही नहीं है, परेशान कर दिया जाता है। तो वो रिश्वतखोरी और जो भ्रष्टाचार है उस पर हम लोग रोक लगाएंगे। और मैं देख रहा हूँ यहाँ जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ दबंग लोग दबाने का काम करते हैं। मैं बहुत सारे गाँव में घूम रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि अगर रवि जी हम आपको बैठाएंगे कुर्सी पर तो लोग हमको मारने डरवाने लगेगा। तो आपके माध्यम से हम सभी को बता देना चाहते हैं कि अभी डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग मजबूती से आ गए हैं। किसी का कोई पिछड़े समाज या जो भी गरीब शोषित लोग हैं उसका अगर कोई शोषण करने का कोशिश करेगा तो हम लोग उसके पीछे एकदम हजारों की जनसंख्या में खड़े रहेंगे और उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा आपने कहा कि लोगों का ये कहना है कि अगर मैं आपको कुर्सी पे बैठाऊंगा तो लोग पीटने का काम करेंगे या मारने का काम करेंगे। बनियापुर विधानसभा है, यहाँ पे बाहुबल भी चलता है, दल बल भी चलता है, दाम बल भी चलता है और तमाम बलों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप उसमें कहीं नहीं दिख रहे हैं। कैसे इसको चुनौती दे पाएंगे? देखिए, पैसे के बल पे जो वोट खरीदते होंगे या जो दबंग के बल पर जो वोट खरीदते होंगे, अब जमाना चला गया। अब ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र है, राजतंत्र खत्म हो गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब यहाँ आम जनता जो है कि हम लोग जैसे कमजोर और गरीब युवाओं को भी जो है आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, तभी तो सैकड़ों लोग घूम रहे हैं। और ये जो लोग घूम रहे हैं वो निस्वार्थ घूम रहे हैं, कोई पैसा लेके नहीं घूम रहे हैं। लेकिन और नेताओं के साथ आप देखिएगा वो लोग पैसा देके लोगों को घुमा के यूज करके और कहीं ना कहीं वहीं छोड़ देता है। लेकिन मेरे साथ जो लोग घूम रहे हैं, अगर मैं मजबूत होता हूँ तो एक एक आदमी को हर तरह से मजबूत करने के लिए खड़ा रहूंगा। और अगर कहीं ना कहीं लोग मुझे मजबूत किए हैं, ठीक है, तभी मैं घूम रहा हूँ। बाकी के पास सब दम है, लेकिन देख लीजिए आप कहीं कोई नहीं घूम रहा है। 2 गाड़ी 4 गाड़ी भी हम अभी तक सैकड़ों गांव हम लोग घूम लिए, लेकिन कहीं लोग नहीं दिख रहा है। तो वो लोग हवाई है, रोड पर उतर के जनता के बीच में अब लोग जाए तो समझ में आएगा। अच्छा आपके सोशल मीडिया पे एक बहुत अहम एक किसी ने कमेंट किया था कि आप आएंगे तो दलित परिवार के ऐसा कई रास्ते हैं जो कि वहाँ पे आज तक बना नहीं, 35 वर्षों में वहाँ पे दलित परिवार के लोग किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में वहाँ से आ नहीं पाते हैं, उस गली से निकल नहीं पाते हैं। तमाम बाधाएं हैं बनियापुर क्षेत्रों में, मसरक के क्षेत्रों में, तो उसको कैसे निजात दिलाइएगा? देखिए बात सही है, पहले तो हम लोग को होना चाहिए कि मान लीजिए रोड बन गया, नाली बन गया, लेकिन इंसान ही अगर डेवलप नहीं होगा, इंसान को अगर मुख्य धारा से अगर हम लोग नहीं जोड़ेंगे तो फिर रोड नाली का क्या मतलब होता है। तो हम विभिन्न जो है कि मुसहर समाज, SC ST, दलित समाज, नोनिया समाज में हम लोग जा रहे हैं और देख रहे हैं कि आज भी स्थिति, मैंने देख के बहुत मुझे दुख होता है कि आज भी उन लोग का स्थिति है कि पढ़ लिख नहीं पा रहा है, लोग अच्छे से समझ नहीं पा रहा है लोग, अगर हम लोग बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं नेताओं का देन है कि अभी तक वहाँ जो है कि बढ़िया से ना रोड बना है, ना वहाँ लोग मुख्य धारा के वहाँ के बच्चे कहीं पढ़े लिखे नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं सही बात है अगर मजबूत होऊंगा तो जो भी लोग दबे कुचले लोग हैं, जहाँ रोड नहीं है, जहाँ शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों के लिए मैं मजबूती से काम करूंगा। अच्छा जाति जाति का आपसे अहम प्रश्न रहेगा कि प्रशांत किशोर लगातार मंच से एक बात कर रहे हैं कि नीतीश साहब, मोदी साहब, तेजस्वी साहब, तमाम दलों के नेताओं को बोले खत्म हो जाएंगे। क्या लगता है कि प्रशांत की जो भीड़ दिख रही है वोट में बदल पाएगी? देखिए, मैं जो भी बिहार स्तर पर जो भी राजनीति चल रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बिहार का राजनीति अभी मुझे नहीं करना है। मैं सिर्फ बनियापुर के मुद्दे पर और बनियापुर का ही राजनीति करना चाहता हूँ। क्या कहेंगे बनियापुर के तमाम जनता जनार्दन से
अपने चुनावी मुद्दे को लेकर? बनियापुर के तमाम जनताओं से आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि पिछड़ा का बेटा, एक कुशवाहा का बेटा आपके लिए आया हुआ है। ये बहुत ही सही समय है, आप लोग मुझे तन मन से मजबूत कीजिए और मैं विश्वास दिलाता हूं अब तमाम जनता को कि आने वाले समय में आपके घर आके एक एक काम करने का काम करता हूं। बाकी बहुत सारे लोग वादा करते हैं, लेकिन हम लोग जो वादा करेंगे एकदम पूरा करेंगे, ये मुझे भरोसा है, इसलिए आप मुझे मदद करें। अभी हमारे साथ भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में रवि कुशवाहा जी से बातचीत हो रहा था। इन्होंने सीधे साफ तौर पे कहा कि बनियापुर में जो 35 वर्षों से जो विकास नहीं हुआ है, अगर इस वर्ष जिस तरीके से जन सलाब, जो प्रेम आशीर्वाद जनता का मिल रहा है, अगर पार्टी मुझे विश्वास करके टिकट दिया तब भी मैं बहुमत के साथ और यहाँ से जीत कर पार्टी के साथ सरकार बनाऊंगा। अगर मुझे टिकट नहीं भी मिली तो यहाँ पे निर्दलीय भी चुनाव लड़ूंगा जनता की मांग को लेकर। इन्होंने एक बड़ी बात कहा कि 35 वर्षों में यहाँ पर ना ही सड़क है, ना ही रोड है, नहीं शिक्षा है, नहीं स्वास्थ्य, नहीं रोजगार। रोजगार के ऊपर इनका अहम जोरदार जनता की मांग को लेकर इन्होंने बोलेंगे 5 गांवों को मिलाकर एक कुटीर उद्योग लगाने का बात करेंगे। युवा है, युवाओं की सरकार है और युवा अगर चाहेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आप सभी जनता बनियापुर की मैं अपील एक निवेदन करूंगा, समाज परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है और युवा के हाथ में डोर देना भी चाहिए। अगर युवा के हाथ में सरकार आती है, युवा के हाथ में भी इस विधानसभा के हाथ में कमान आता है तो कहीं ना कहीं बनियापुर विधानसभा विकसित की ओर आगे बढ़ेगा। 35 वर्षों में आप देख चुके हैं किन दल के लोग और किन परिवार के लोग राज किए हैं। और यहाँ पे समीकरण की हम बात करें तो लोग जातीय समीकरण की बात करते हैं, लेकिन एक दलित समाज के बच्चे अगर जो आगे आते हैं, एक कुशवाहा परिवार के बच्चे जब आगे आते हैं तो उन्हें लोग कहते हैं कि ये हक तुम्हारा नहीं, ये हमारा है, ये अहम को तोड़ना है और बनियापुर में अच्छे लोग कर लेकर आना है। भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में तमाम मुद्दे और तमाम प्रत्याशियों को मैं खटल दल और तमाम दलों का प्रत्याशियों के विचार को आपके सामने साझा कर रहा हूँ। आप सभी भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस के दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि अच्छे लोग को चुने और अच्छे लोग को वोट करें ताकि आपका क्षेत्र और आपका बनियापुर और बिहार की प्रगति की ओर एक अच्छे उम्मीदवार मिले। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।